सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। मित्रों, कल परसों प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और कई सारे विद्यार्थियों का मेरी सिलेक्शन हो गया है और यह विद्यार्थी अब प्रीलिम्स निकल गया है तो मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं। इन्होंने पहले से ही मुझसे अध्ययन कर रखा है और कुछ लोग अभी इसी बैच में हैं जो कि अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि सुनील जी का निकल गया है। ऐसे ही प्रणब जी हैं, ये तो मेरे से बहुत पहले पढ़ रहे हैं, कई बार UPPCS दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं 2-3 बार। पिछली बार भी इन्होंने मेंस दिया था, थोड़ा कम नंबर आया था तो इनका नहीं हो पाया था। इसी प्रकार ये सुनील जी हैं, यह भी मेंस लिख चुके हैं, यह भी कई बार दे चुके हैं, इनका भी प्रीलिम्स हो गया है। और भी ऐसे कई रिमझिम एक और है, उनका भी हो गया है। तो ऐसे 3-4 लोग हैं जिनका प्रीलिम्स हो गया है, जो कि अभी हैं और इन लोगों को अब मेंस देना है। मैं आपसे कह रहा था कि मेरे विद्यार्थियों ने अभी 3 बैच ही मैंने पढ़ाए हैं, 3 बैच पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए अब जो ये चल रहा है और भी अब धीरे धीरे रिजल्ट आने की संभावना रहेगी और आएगा। अब प्रश्न यहाँ यह आता है, यह तो मैंने बता दिया कि जिनका निकला है। एक प्रश्न यह आता है कि सर, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है उन्हें क्या करना चाहिए। मेन बात है कि जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है उन्हें क्या करना चाहिए। अब देखिए, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है उन्हें सबसे बड़ी बात यही है कि अब उन्हों को सोच समझ करके ही प्रत्येक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिना सोच समझे कोई भी कदम आपको आगे नहीं बढ़ाना है। आप सोच समझ करके ही कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या सोचना है? तो क्या सोचना है, देखिए, सोचने को यह है कि आप प्रत्येक चीज़ को महत्व देंगे और उसको उतने समय में तैयार करेंगे। जैसे सबसे पहले कि आपको CSET है, CSET एक चुनौती हो गया है, तो इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसमें अच्छे से किसी कोचिंग को परचेस करके, मैथ आपका कमज़ोर है, थोड़ा मैथ अच्छा कर लीजिए, रीजनिंग अच्छा करिए। टफ आ रहा है, मैथ टफ आया था इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो कर लीजिए कि 5, 7, 10 क्वेश्चन आप कर पाएँ। तो CSET कर लीजिए और इसके बाद GS पर भी आप अच्छे से GS को तैयार करिए। ये तो हो गया यह बात। अब आप ऐसा करिए कि यदि एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है फिर आपका मेंस नहीं रुकना चाहिए। अभी अगले प्रीलिम्स के लिए लगभग 12 महीने हैं आपके पास। अब आप क्या करिए कि अगले प्रीलिम्स के लिए उससे पहले यदि आपने अभी GS4 ऐसे यानी कि निबंध और वैकल्पिक तैयार नहीं किया है, तो अभी 2-3 महीने 4 महीने में आप सबसे पहले इन विषयों को कर लीजिए। यानी कि या तो GS4 निबंध ये सब कर लीजिए और वैकल्पिक कर लीजिए। ये जो 4 विषय हैं ये 1000 नंबर की मेंस में महत्ता रखती हैं और इनसे अच्छे खासे व्यक्ति 300 नंबर वैकल्पिक में ला सकता है और लगभग 250 के करीब नंबर इन दोनों GS4 में और निबंध में भी ला सकता है। ये दिखा गया है। तो यहाँ से नंबर मेंस में अच्छे खासी आ सकती हैं, तो आप इन पर ज़्यादा फोकस करिए और अभी 4-5 महीने इन GS वैकल्पिक और निबंध को आप कर सकते हैं। यह करेंगे, CSET को तैयार कर लेंगे, GS को तैयार कर लेंगे, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप आगे सफलता यानी कि प्रीलिम्स निकालने के बाद और मेंस को भी कर पाएंगे। प्रीलिम्स इनका नहीं निकला है, कोई बात नहीं, होता है, टफ एग्जाम रहता है। इसलिए आपको क्या करना है कि अब यह सब मेंस का 4-5 महीने तैयारी करने के बाद अगले नवंबर-दिसंबर से एकदम 5-6 महीने प्रीलिम्स और CSET GS और CSET को ही देना है। लेकिन अभी आप वैकल्पिक निबंध या GS4 इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, तो यह मैंने अभी यही बताया है। देखिए, अब जो भी व्यक्तियों ने अभी करना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेरी संस्कृत वैकल्पिक करना चाहते हैं, तो आप अभी बैच ज्वाइन करके संस्कृत वैकल्पिक अगले 3 महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इस वैकल्पिक की कई सारी खूबसूरती हैं, वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी से टू द पॉइंट बता दूं कि क्यों ये वैकल्पिक लेना चाहिए। यानी कि ये आप हिंदी मीडियम वाले, आपका ने ज़्यादा संस्कृत नहीं पढ़ा है, हिंदी मीडियम से ही या किसी से भी संस्कृत आपने पहले नहीं पढ़ा है, 10th तक सामान्य संस्कृत जैसे सब पढ़ते हैं वैसे पढ़ा है, तब भी आप ले सकते हैं। यानी कि यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने को ये बता दिया। दूसरा यह है कि यहाँ विगत वर्षों के 50% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ऐसे कि जैसे देखिए 2012 से 2017 के बीच क्या हुआ आपको बताएं, एक योग दर्शन का एक ही क्वेश्चन 5 बार आया है।
तो आप देखिए 4-5 बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही रिपीटेड होते हैं 50% क्वेश्चन। दूसरा कि 50% ही संभावित होते हैं। इसमें एक चीज़ और यह रहती है कि निश्चित रहता है कि इतना, यदि 1500 पेज का आपने मेरा नोट्स पढ़ा तो इसी नोट्स के अंतर्गत से सभी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, और जिसमें कि संभावित प्रश्न भी रहते हैं जो कि आने वाले वर्षों में आना है। जैसे कि मैंने इस बार विद्यार्थियों से कहा था कि विज्ञानवाद या वैभाषिक पर प्रश्न आएगा, तो 2022 में विज्ञानवाद पर प्रश्न आया था, और वैभाषिक पर अभी नहीं आया है, इस पर आने की संभावना है। ऐसे मैंने 2020 में कहा था कि केवल सिद्धांत पर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो संभावित हैं, जो आने वाले वर्षों में आने वाले हैं, उनके बारे में भी मैं बताता हूं। साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह मेरे साथ रहती है। आपका मुझे मेरा पर्सनल गाइडेंस रहता है, रोज कॉल करके सामने डाउट कर सकते हैं, और जिसको भी ज्वाइन कराना है वो एक दिन का डेमो, मतलब ये हमारा यूट्यूब पर भी देख सकता है, और बाकी हमारे क्लास में भी एक दिन ज्वाइन हो करके देख सकता है कैसे अध्ययन कराती हैं, फिर वो ज्वाइन कर सकता है। तो यह है, आप वैकल्पिक मेरे साथ 3 महीने में कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा वैकल्पिक है, और इसमें आपको ऐसे भी विद्यार्थियों से मैं मिलवाऊंगा जो इस बार मेंस दे रहे हैं, कई बार इंटरव्यू मेंस दिए हैं, तो जिनसे आप पूछ पाएंगे कि आपने कैसे मेंस लिखा है। उनकी भी मैं कॉपीज दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो लोग लिखते हैं जो कि अच्छे नंबर पाते हैं। जैसे इस बार फर्स्ट पेपर में एक लड़की ने 148 नंबर लाया है, और भी नंबर कम रहे हैं, इसलिए फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया है। लेकिन अब इस बार आपको फाइनली सिलेक्शन देखने को मिलेगा। मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों का पेपर प्रीलिम्स निकल गया है, और इनके साथ ही आगे बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे। आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए, हो सकते हैं, और आपके साथ भी यही मेहनत रहेगी, बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करवाया जाएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो समस्याएं हैं, आप लोगों को डरना नहीं है। यदि डरना है तो फिर यूपीएससी करना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप क्या करिए कि सीसेट वगैरह तैयार करके, ऑप्शनल इत्यादि तैयार करिए, और ध्यान रखिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से एक बार में प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिए कि आपको सीसेट जीएस को हल्के में नहीं लेना है, इन्हें तैयार करना है। बाकी जीएस निबंध, एससी और वैकल्पिक को करना है। बाकी एवरेज यदि आपने तीनों जीएस कर